Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा था तो इस क्लास का श्लोक था, उसका जो थीम था पूरा असमंजस। वेरी नाइसली यू कैरीड थ्रूआउट, कैसे जो है असमंजस नहीं होना चाहिए। एंड यही असमंजस है जो हम लोगों को जो है अपने परिवार से, भौतिक रूप से हम लोगों को हानि पहुंचाता है। असमंजस हो तो अपने परिवार से, अपने मित्रों से, इवन अपने कुलीग, अपने बॉस से हम लोग दूर। स्पिरिचुअली नो डाउट अगर असमंजस रहे तो विल कीप अवे फ्रॉम डिवोटीज। तो ये नहीं होना चाहिए असमंजस। इसी को बोल रहे कि ये असमंजस यहाँ पे वैकुंठ में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्यों दिखाई दे। तो वेरी नाइसली टुक दैट पॉइंट। खाली एक दो चीज जो था, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द पॉइंट व्हाट यू टॉक ऑफ अपोजिशन वाला। Yeah, it's very nice. Opposition रहे तो there is always a pressure in the ruling party, and it is good, it is healthy. But I want to say, if we go beyond, this is for the material world, लेकिन spiritual world में ऐसा कुछ भी नहीं। which very nicely you reiterate, just मैं इसको वापस एक बार reiterate करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ अपोजिशन है तो कल से मैं भी हर चीज में अपोज करना शुरू कर दूं। कुछ लोग थे तो उनको फाइनली उनको निकालना पड़ा मुझे। दैट इज वेरी डेंजरस, विच इज नॉट गुड। तो अपोजिशन नहीं होना चाहिए इन स्पिरिचुअल, देयर शुड ऑलवेज बी स्पिरिचुअल हार्मनी। तो एंड ये असमंजस क्यों होता है? कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, असमंजस्य इसलिए भी होता होगा कि दो लोगों के, दो व्यक्तियों के मत नहीं मिलते आपस में। या दैट इज असमंजस। बट ये क्यों होता है? दो व्यक्तियों के मत क्यों नहीं मिलते? जैसे कुछ कर रहा है, जैसे मैं तो और थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जैसे कोई कुछ कर रहा है तो मुझे पसंद नहीं आता, नहीं मुझे नहीं कर रहा, ये जो है मुझे ये लेफ्ट जा रहा है, नहीं हम लोग को राइट जाना चाहिए। तो व्हाई दैट हैपेंस? या कोई बोल रहा था प्रभु जी, क्योंकि अगर कृष्णा गोल सॉरी प्रभु जी, अगर मैंने एक लेक्चर में सुना था कि अगर जो दो व्यक्ति हैं, दो भक्त है अगर, तो प्रभु जी उसमें बता रहे थे कि अगर दोनों का गोल जो है कृष्णा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं, एक का इंद्रिय तृप्ति। रुको मैं ये स्पिरिचुअल जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो एक भक्त बोलता है हम लोग जाके गोरेगांव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे, दूसरा बोलता है नहीं हम लोग बोरीवली जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या अंधेरी जाके करते हैं, या जू जाके करते हैं। तो प्रभु जी, अगर जो डिवोटी ये एक जो कह रहा है कि नहीं हम उधर कर लेंगे, तो जो दूसरा डिवोटी है उसको समझ के, अगर उसका गोल कृष्ण होंगे तो वो समझ के तो पहले वाले डिवोटी की बात मान लेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि वहां भी भगवान की सेवा ही होगी। बट फिर ये डिवोटी को नहीं समझ रहा है कि वहां पर भी भगवान की सेवा हो रही है, वो अपने मन के क्यों कराना चाहता है? नहीं हम गोरेगांव नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। तो इसको भी समझना चाहिए ना कि समंजस मींस देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग इन बोथ ऑफ देम। खाली एक ही आइडियल पना करता रहे, नहीं हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे, और दूसरा वक्त वो हमेशा सुनता रहे, अच्छा ठीक है भाई तू जो बोले मैं करता हूँ। इज दैट ओके? नो प्रभु जी।
Yeah, and somebody has raised. Vaiji Mataji, yeah. Prabhuji, Hare Krishna, is it because of envy and then independence attitude, you know? Is it because of that? Hare Krishna. Yeah. Before I start, I think Kunjeshwari was saying Yes, Prabhuji, something. Kunjeshwari Mataji has raised. Kunjeshwari had some point. हरे कृष्णा। जैसे कि अभी आपने कहा कि सब में जिस सबका एक ही गोल होता है कि भगवान को प्रसन्न करना। और आपने फिर से एक प्रश्न उठाया कि दोनों को, एक इधर बोल रहे हैं गोरेगांव जाना है, एक बोल रहे हैं बोरीवली जाना है, तो क्या करें। तो मैं भी उसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो समझदार होता है वो हमेशा तभी वो भूल जाता है कि हाँ, हमें ये भी बताया गया है कि त्रणादपि सुचेत। और जो कह रहा है अगर वो हमेशा लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं बोलते हैं, और वो भगवान की खुशी देखने की बजाय खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लग जाते हैं। भक्ति में आने के बाद भी वो खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लग जाते हैं और इसी में फंस जाते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो एक चीज तो है कि दे आर लुकिंग फॉर दैट सेल्फ इंटरेस्ट। तो एट ए सर्टेन लेवल, जैसे वैजी माता जी ने कहा, ही सम एनवी, अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं कुछ अलग करता हूँ। अरे यार गोपी महाप्रभु ने इतना अच्छा साधु संग चल रहा है, तो ये इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, हम लोग कुछ अलग से अपना शुरू करते हैं। हम लोग अरे इनका यूट्यूब चैनल भी है तो हम लोग भी शुरू करेंगे। तो दैट एनवी, दैट सटल, इतना सटल है ईगो, एनवी, ये सब जो चीजें हैं, इसको इसीलिए षड ऋतु कहा गया, क्योंकि इतना बारीकी से ये हमारे हृदय पे अटैक करता है कि हमको पता भी नहीं चलता। इट्स वेरी 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 सटल। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे मधुसूदन प्रभु जी एक बार कह रहे थे कि अगर कोई वैकुंठ से गिरता है तो वो क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ दैट स्लाइट, एक जो होता है एक वेरिएशन कि भगवान को ये चढ़ रहा है तो उनको क्यों, मुझे क्यों नहीं। इट्स नथिंग बिग, लेकिन ये जो इच्छा है उसको वो धीरे 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 उसका पतन होते जाता है, एंड इट बिकम्स सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इट टेक्स हिम फर्दर डाउन। अभी जैसे मैं एक उदाहरण लूँ आपको, मैं बोलूँ कि विल एनी ऑफ यू, सॉरी टू आस्क दैट, विल एनी ऑफ यू थिंक कि हम लोग को सुअर बनना है, हमको मल खाना है? नोबडी विल डू दैट, नेवर। लेकिन कर्म, आवर डिजायर मेक्स अस डू दैट। तो जैसे प्रभु का पॉइंट ये था कि दैट फॉल इज वेरी वेरी ग्रेजुअल, ऐसा ग्रॉस नहीं होता कि मुझे सुअर बनना है, मुझे मल खाना है। सो स्लोली 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 जो डिग्रेडेशन होता है, दैट इज वेरी माइन्यूट, वेरी सडन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट एस्पेक्ट। हाँ, जैसे अगेन, जैसे अगर उस एग्जाम्पल पे आए बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो या जैसे अगर वो कह रहा है गोरेगांव नहीं चलते था, तो ही विल लिसन टू दैट। सी ही इज एक मिनट, सॉरी, यस, जैसे ही इज द सीनियर पर्सन, ही नोज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, उसको इंस्ट्रक्शन मिला है, एंड दैट्स व्हाई ही हैज प्लान फॉर गोरेगांव। लेकिन दूसरा नहीं, हम लोग कहीं और चलते हैं, दैट इज बिकॉज ही इज अप्लाइंग हिज ओन इंटेलिजेंस। सेवा में इंटेलिजेंस यूज करना है, वी हैव टू बी स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। और जैसे हमने ब्रह्मा जी का पूरा देखा था हम लोगों ने, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन वो कहीं पे ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाते। अरे भगवान ने ऐसा बोला है, नहीं मैं इसे थोड़ा अच्छा करके दिखाता हूँ, नहीं, ही इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिक्टली अडहरिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, एंड वो उसको और अच्छी तरह से करके दिखाते हैं। दैट इज द मूड ऑफ सेवा, दैट इज द एटीट्यूड। और ये जब होगा तो असमंजस जो है वो ऑटोमेटिकली कभी नहीं आएगा। वी हैव द मोड ऑफ सर्विस एटीट्यूड। ये असमंजस क्यों आता है, वो सर्विस एटीट्यूड नहीं है हमारा। हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है, अरे नहीं ये तो वो पागल है, इसको क्या पता, मैं इसके अच्छा करके दिखाता हूँ। दैट विल मेक यू गो हेवायर। और इसीलिए मैं देखता, मैंने कई डिवोटीज को देखा, दे
Even after 20 years, 30 years, they leave ISKCON, which is very very sad and very very hurting. और डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं कि यार कैसे हो सकता है ये. बट ये किसी और का गलती नहीं है. हो सकता है ये प्रभु ने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसके लिए मैं चला गया, ये माता जी ने मेरे को गाली दे दिया, ये प्रभु ने मेरे को प्रणाम नहीं किया. दिस इज ऑल एक्सटर्नल, क्योंकि तुम्हारा मूड सही नहीं है. दैट्स व्हाई यू आर इनटू दैट सिचुएशन. अगर कोई थप्पड़ भी मार देता है, अगर हम्बल है, तो ही विल लिसन, या ओके ठीक है भाई, तुम खुश हो, ठीक है, एंड ही विल कैरी ऑन इन हिज डिवोशनल सर्विस. लेकिन अगर उसका एनवी है, ईगो है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी certain within our heart and which carries us, so that's why we have to be very very careful. और एक पॉइंट मुझे मधुसूदन प्रभु जी का याद आ रहा था पहले से, अभी याद नहीं आ रहा. ओके ठीक है, तो ये एक पॉइंट था. आई जस्ट वांटेड टू कैरी ऑन दिस. असमंजस वाला था. दूसरा जो था, जस्ट वांटेड टू से, वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला व्हाट यू सेड माता जी वाज वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट कि पहले ऐसे कोई गार्ड हुआ ही नहीं करते थे. लोग सोने के थाली में खाना खा के बाहर कचरे में फेंक देते. दैट वाज इंडिया. आज तो सोने का एक छोटा सा ऐसा इमिटेशन वाला भी होगा तो चुपके से उठा के भाग जाता है वो. दैट इज ऑल. और उस टाइम पे था ऐसा कि सोने के थाली में खाते थे और रोज कचरे में फेंकते थे, भाई ये लो, और कचरा वाला उठा के लेके जाता था. तो जस्ट इमेजिन दैट वाज थिंग. एंड आज it has become so degraded कि we need security guard. और उसमें भी अब ऐसा हो गया है कि जो चोर लोग हैं या डकैत हैं, वो लोग गार्ड से दोस्ती कर लेते हैं, उसको थोड़ा पैसा दे देते हैं, भाई हमारा ये प्लान है, तेरे पास कुछ है कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे बता दे, एंड देन ही टेल्स ओके ऐसा करना ऐसा करना. सो सिक्योरिटी गार्ड themselves have become the part of that robbery which is happening, and this is क्या बोलते हैं ना, कलयुग का ये दुष्प्रभाव है ये. And one more thing I just wanted to say was escape from jail, जो एक आपने पॉइंट बोला, that was also nice कि या मतलब हम लोग जैसे वही सिक्योरिटी गार्ड को फिर पटा लिया और वो वहाँ से भाग गए. बट that will happen only in material world. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना दिमाग लगाओ, कितना पैसा लगाओ, कितना जुगाड़ लगाओ, हम लोग भाग नहीं पाएंगे. वो और टाइट कर देंगे. अच्छा बच्चे तो भागने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रिक्ट कर देंगे. So she is very smart. So I just wanted to add this couple of points. Thank you Mata. Wonderful class. And I've seen your classes are getting very very deep, thoughtful and philosophical. Thank you Mata. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much for giving me opportunity first of all so that I could read and hear about it. I have preferred His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj's class for this particular verse. तो अगर हम तो वो और डीप हमें ऑटोमेटिकली के थॉट्स प्रभु जी समझने में टाइम लगता है मुझे भी. बस उनके प्रभु जी महाराज क्या कहना चाहते वो नहीं पता चलता. जब मैंने 3 बार ही सुना तब मुझे महाराज जी का मैसेज क्या था उसमें वो पता चला. तो इतना हम टाइम देते उसके लिए. दैट इज द थिंग कि सोचते हैं हम उसके बारे में. प्रभु जी आपने एक जो बात बताई अभी कि इस्कॉन से लोग 30 साल के बाद भी छूटते हैं या फिर किसी छोटी बड़ी चीज को पकड़ के चलते हैं ना, तो वो क्या करता है पता है प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने भी ये गलती करी थी इनिशियली, ऐसा लगता है कि इस्कॉन के डिवोटीज मतलब एक स्टैंप है, हाँ वो अच्छे ही होंगे. सामने वाला देखता है कि इतने सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर गुड. धीरे धीरे समझ में आता है प्रभु जी कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर इन दैट डिवोटीज है, उन्होंने ये मार्ग तो चुना है पर दे आर इन दिस प्रोसेस. तो वो भी अनर्थ तो उनके साथ भी है, लेकिन ये धीरे धीरे पता चलता है. इनिशियली मुझे भी था, अरे इनको गुस्सा कैसे आता है, मतलब दे आर डिवोटीज, मतलब हम उनके ऊपर ऐसा स्टैम्प लगा देते हैं कि दे आर, अब ये फुल प्रूफ हो गए. जैसे घर में भी मुझे भी तो जज करते हैं कि मुझे गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि अरे हाँ तुम्हें गुस्सा कैसे, अरे ऐसा नहीं हो सकता ना, दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी कि गुस्सा ही नहीं आएगा या फिर हम रिएक्ट नहीं होंगे किसी चीजों के लिए. सो एज आई अंडरस्टूड इज कि आपने जैसे कहा ये डिसहार्मनी आने के पीछे ये भी कारण है कि हम एक स्टैंप लगा देते हैं देख के, एज पर हमारा ह्यूमन नेचर, आई मीन टू से हमारा जो एक स्वभाव है कि किसी को जज करना या फिर उसको उसी एंगल से देखना कि ये व्यक्ति और कोई दूसरी बात करे तो एक्सेप्टेबल नहीं है हमें. अगर एक भक्त है
जो सीरियस है, लेकिन कभी अचानक से जाके वो जोक करे या फिर गुस्सा करे तो किसी को एक्सेप्ट नहीं होगी वो बात, अरे ये प्रभु जी माता जी आज ऐसे कैसे बात करें। सो दैट इज द प्रोसेस प्रभु जी की, हम सभी इसमें से जाते हैं। फिर उसमें हमें यही देखना है किसी का फायदा होता है किसी का नुकसान होता है, लेकिन किसको क्या सीरियसनेस देना है। और हम यहाँ पर आए हैं भगवान कृष्ण के लिए, क्योंकि मैंने एक बार छोटा सा एक बताती हूँ एग्जाम्पल देखा था जो माधवाज है ना, उनका एक वीडियो था उसमें वो माता जी मीरा रोड टेम्पल का शूटिंग था। माता जी क्या करती है, टेम्पल में सेवा करते हुए दिखाई है उसमें, और वो माता जी कहती है कि मैं सेवा करने के लिए टेम्पल में जा रही हूँ, लेकिन जो सीनियर माता जी वो मुझे टोकती है, अब चप्पल यहाँ मत रखो, छाता वहां रखो, मोबाइल यहाँ मत रखो। तो उससे क्या होता है, मेरी सेवा करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, अभी टेम्पल में कल से आऊंगी नहीं, है ना। वो ऐसे डिक्लेयर करती है, बहुत दुखी मन से डिक्लेयर करती है अपने प्रभु जी के सामने। और फिर वो प्रभु जी उनको समझाते हैं कि जाओ जाके शरणामृत लेके आओ। तो शायद आप सभी ने भी देखा होगा वो वीडियो। तो वो कहते हैं कि जाओ चरणामृत लेके आओ। तो माता जी जाती है जहां पर रेगुलर चरणामृत बटता रहता है, तो वहां उनको नहीं मिलता, तो वो उनको बोलते हैं वहां जाओ, तो वहां जाती है। फिर ऐसे वो पूरे मंदिर की चक्कर लगाते हैं। तो वो चरणामृत जितना धीरे धीरे संभाल कर लेके आती है प्रभु जी तक, ताकि उसका एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो जब वो चरणामृत लेकर आती है तो वो प्रभु जी उसको समझाते हैं कि तुमने कितनी अच्छे से संभाल के ये चरणामृत मेरे तक लाया कि उसका एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो उसी तरह से हमारी भक्ति भी हमें संभाल के रखनी है। फिर उसको समझ आती है वो मैसेज, और फिर वो जब भगवान के सामने जाती है और वो बहुत ऐसे दिखाया कि वो बहुत रो रही है, कि वो तभी वो कहती है कि भगवान मैं तो सॉरी, मैं भूल गई कि मैं आपकी सेवा के लिए आई, मैं अदर डिवोटीज को खुश करने के लिए नहीं टेंपल में आती हूँ, मैं आपको आपकी सेवा करने के लिए आ रही हूँ, और मेरा जो ये मेन मोटिव है मैं उसी को भूल गई, और उस चक्कर में मैं ये भी कह बैठी कि मुझे आज से टेंपल नहीं आना है। तो हम सब जब इस चीज में आते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, भक्ति मार्ग में, तो हमारा एक ही मोटिव है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है। कल हमने भगवत गीता के वर्सेस पढ़े, तो उसका एक ही मोटिव है कि हमें वी वांट टू गिव द प्लेजर टू द कृष्णा सेंसेस, उनके कानों को अच्छा लगे। यही आपका भी कोशिश था कि सभी अच्छे तरह से परफॉर्म करो। क्यों करो? ताकि वी कैन प्लीज कृष्णा विद दिस एफर्ट्स। तो अगर हम सभी एक ही मोटिव रखेंगे तो शायद हमारी ये छोटी बड़ी चीजें हमें अफेक्ट नहीं करेगी इसकी वजह से। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो आई मस्ट बी थोड़ा ज्यादा, बट सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू या वेरी नाइस एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और या इससे जो है हम लोग को समझ में आता है कि कैसे, या कुछ लोग होते हैं, हम लोग जैसे स्टैंपिंग कर लेते हैं, वैसे स्टैंप नहीं करना है हम लोगों को। ही इज नॉट ए मशीन, मतलब ऐसा नहीं है, उसमें भी इमोशंस है, फीलिंग्स है। हो सकता है कभी प्यार दिखाए, हो सकता है कभी वो डांटे, कभी गुस्सा करें, कभी चिल्लाए। तो ऐसा नहीं है कि बस, और जनरली इस्कॉन में ये होता है कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ तो मेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये अपना ईगो होता है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो सीनियर जरूर डांटेगा, वो चिल्लाएगा भी और बोलेगा भी ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना है। या इफ ही इज डूइंग गुड he will appreciate also, but if he is doing wrong he will chastise also। तो ये एक्सेप्टेंस हमारे में होना चाहिए, we should be ready to accept। ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ everything is right and nobody should say me anything। तो ये एक नोशन जो हमारे दिमाग में है ये भी निकाल देना चाहिए। या अगर कोई सीनियर बोल रहा है, हाँ, अब ये एक पार्ट ये भी है कि सीनियर किस तरह से बोल रहा है। जैसे कोई जो है एकदम इतना ऐसा बोलता है कि पूरा मतलब कचरा कर देता है। सम पीपल टेल लिविंगली। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज रेक्टिफाइंग। तो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस के लिए हम लोग को हमेशा रेडी रहना है। वी शुड नेवर, एंड इवन इफ समबडी इज टेलिंग, यू आल्सो थिंक, जब प्रभु ने बोला है या माता जी ने बोला है ये चीज चप्पल यहाँ पे मत रखो, तो क्यों कहा? देयर शुड बी सम रीजन। जस्ट अरे मेरी इतनी हिम्मत कि मेरे चप्पल को बोला इधर मत रखो, वैसे नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम रीजन। ही इज अ सीनियर पर्सन, ही नोज, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट। सो दैट म्यूचुअल, अगेन वही अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो असमंजस नहीं रहेगा, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। सो दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। एंड अगेन वही है कि ऐसा नहीं है कि ये एक कोई इस्कॉन का रोबोट है, बस हमेशा मुस्कुराते हुए चले
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको करे। और इज नॉट इज ह्यूमन बीइंग, और कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू चस्टाइज यू, एंड यू शुड बी रेडी टू डू दैट, टेक दैट, एक्सेप्ट दैट, और यू शुड नेवर रन अवे। अगर हाँ, जैसे बच्चा है, बच्चा क्या माँ का डांट खा के नहीं सीखता है, वैसे सीनियर्स भी हमेशा दे आर ऑलवेज टू गाइड। वो डांटने से उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उसका क्या एक ही है, भाई ये गलत कर रहा है, इसमें गलत नहीं करना चाहिए। सो ये अगर वही अगेन अंडरस्टैंड हमको हो जाए कि रीजन क्या है, देन वी विल नॉट हैव दैट क्या बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग या असमंजस नहीं होगा। हरे कृष्णा। वेरी ट्रू प्रभु जी, आपने दैट्स व्हाई यू हैव दिस लीडरशिप क्वालिटीज इन यू। आपने अच्छे से इतना उसको एलाबोरेट किया, एक लीडर को जैसे होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू थिंक करने का इससे समझ आता है प्रभु जी कि आपने उसको अच्छे से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर एज ए लीडर आपने जो प्रेजेंट किया इस आंसर को, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो लीडर कुछ नहीं, ये सब हमारे श्री वल्लभ प्रभु जी जो दुबई के हमारे लीडर थे, he is very nicely groomed us, he has given so much training to all of us जो भी दुबई वाले हैं, and I was fortunate, काफी टाइम था, and I was able to be a part of each and every training, so I really thank from the bottom of my heart to him always। जब भी ऐसा कुछ होता है तो he has always taken care spiritually very nicely, and वो सभी का ध्यान रखते थे। कुछ some has taken it seriously, some has not। सी वही है ना कि जल बहता रहता है, अभी वो घड़े के ऊपर है, किसको लेना है किसको नहीं ले रहा है। तो एंड थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड हिज गुड हेल्थ। तो थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई मिस द प्रभु जी's name, सॉरी। श्री वल्लभ प्रभु जो यात्रा लीडर है, या श्री वल्लभ प्रभु, he is a very dynamic personality। He is vice president of Emirates, he is the yatra leader of Dubai, and now he is GBC, so he has really wonderful qualities, and he is managing so nicely and cultivating lot of devotees, that is a big thing। प्रभु जी, हमें भी कभी उनका एसोसिएशन इस हमारे साधु संघ के माध्यम से हो जाएगा, because he is a very high level personality, जैसे महाराज लोग रहते हैं, something like that। He is always busy। First of all, he is the vice president of Emirates, that keeps him busy, but ये होते हुए I don't know how he is managing the yatra leadership, so many programs, कौन से महाराज आ रहे हैं, कौन से महाराज जा रहे हैं, everything he is planning, so he is super tight, super tight। But anyway, I will request, we will see, I don't know whether, at least I will tell him come for 2 minutes, 10-15 मिनट हमें दर्शन भी मिले उनके। दर्शन में तो या थैंक यू माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जया has raised hand। जया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा चर्निंग, बहुत अच्छा लास्ट में जो कमेंट्स का बहुत अच्छा चल रहा था प्रभु जी। मुझे ये ऐसे जब ये टॉपिक निकला तो मुझे पूछना था कि जैसे असमंजस्य का टॉपिक है जो माता जी ने आज हमें क्लास में बताया, तो ये हम जो सीखते हैं एज ए डिवोटी भी हम लर्निंग प्रोसेस में ही है। जैसे प्रभुपाद हमें कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज, इसमें हम काफी कुछ सीखते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना माता जी, कि जैसे हम सीखते जाते हैं कि भाई कैसे ये सब चीजें जो अभी हम कर रहे हैं या ये नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है ना माता जी। ये एक क्वेश्चन था वैसे। यस माता जी, वेरी ट्रू। आपने आपके इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी है कि यस, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि हम धीरे धीरे, जैसे 2 साल पहले मैं थी या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, वो आज 2 साल के बाद थोड़ा चेंज हुआ है ना उसमें। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हम धीरे धीरे और सोचते हैं छोटी छोटी चीजों को, हम थोड़ा डीप होते जाते हैं। सो इट्स ट्रू, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इसको एक्सेप्ट कर उसमें रहना, टिके रहना, ये जरूरी है। जैसे भी प्रभु जी ने कहा कि असमंजस्य में नहीं आना है। इन दिस बिटवीन प्रोसेस में देयर आर वेरी चांसेस, बहुत ज्यादा है कि असमंजस्य हो सकता है, कलह हो सकता है ना, लेकिन हमें उसमें नहीं आना है। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों है यहाँ पर, व्हाई वी आर डूइंग दिस, और हम ये प्रोसेस से क्यों जा रहे हैं। तो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है तभी। तो उसको एक्सेप्ट कर उसमें आगे बढ़ना और उसमें टिके रहना, ये इंपॉर्टेंट है। Don't give much importance to the small things.
थोड़ा निग्लेक्ट करके भी आगे कभी जाना चाहिए. बैलेंसिंग, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, वी शुड नो द बैलेंसिंग इन बोथ द थिंग्स, लाइक मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. तो वेरी ट्रू माता जी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माता जी, आपने एक बात बोली थी अभी, जो कि मैंने भी यहाँ पे हमको एक टॉपिक दिया जाता है तो उसमें सीखी थी. तो उसको मीन्स प्रिपेयर करने के लिए एक लेक्चर मैंने प्रभु जी का सुना था. तो उसमें वो बता रहे थे कि ना, हम कई बार जो से ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो हमेशा मतलब हो जाता है कभी कभी दो डिवोटीज के बीच में, या हम देखते हैं डिवोटी सर्कल में भी हो जाता है. तो वो जब मुझे तैयारी करने के लिए मिला, उसमें मेरे सारे सवालों के जवाब छुपे थे. प्रभु जी उसमें बता रहे थे, यूट्यूब का जो एक श्लोक का उन्होंने बताया कि भागवतम आई थिंक फर्स्ट कैंटो का, उसमें प्रभु जी ने समझाते हुए बताया कि हम जो है यहाँ पर, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि वो डिवोटी को ऐसे लगा, वो सेम चीज हमारे साथ भी होती है कि माता जी ने यहाँ पे या प्रभु जी ने यहाँ पे क्यों बोल दिया कि चप्पल यहाँ नहीं रखो, या यहाँ पे प्रसादम के लिए यहाँ मत बैठो, उधर बैठना है. ऐसे हमारे मंदिर में भी होता है. तो हमको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमको, हम तो हमेशा आते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी इनको मालूम नहीं है क्या? तो फिर लेकिन फिर जब मैंने ये लेक्चर सुना प्रभु जी का, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि हम यहाँ पर दुनियादारियां निभाने नहीं आए, हम भगवान की सेवा करने आए. तो ये तो होगा ही, ये हम मत अलग होते रहेंगे, पर हमारा क्या, हम क्या करने, हम जानते हैं कि हमारा गोल क्या है. तभी भी अगर हमने फोकस भगवान पर ही बनाए रखा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि उसको उसका बुरा ना मान के. क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे साथ कितने लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब एक एक सेकंड में होता रहता है लोगों के साथ. तो प्रभु जी यहाँ पर भी बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं तो हमारा जल्दी प्रोग्रेस होता है, क्योंकि काफी हमें ऐसे लोग यहीं पर ही मिल जाते हैं जो हमारे साथ डिफरेंस रखेंगे ओपिनियंस. तो उसको हम कैसे पॉजिटिवली लेके सीखने के स्पिरिट को रख के अगर हम करते हैं, तो वो मुझे लगता है वो जो, तब मुझे समझ में आया कि दुनियादारियां निभाने नहीं बैठे. अगर हम भगवान को पसंद आ गए, कृष्णा तुष्टे जगत तुष्टम, तो मुझे लगता है वो ऐसा ही कुछ है ना माता जी. यस माता जी, आई टेक 1 मिनट प्रभु जी. कि देखो, जब मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और डिस्कस करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है. क्योंकि हमें ये सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसको अप्लाई भी करना है. वो जैसे आपने कहा, मैंने लेक्चर में सुना, अभी प्रभु जी ने इसका जवाब पहले ही दिया कि वो क्यों बोल रहे हैं सीनियर्स, हमें ये भी हमें समझना जरूरी है. व्हाई दे आर सेइंग अस कि ऐसा मत करो, उसके पीछे भी कुछ रीजन है. तो हमें ये हमारी मैच्योरिटी बढ़ानी है धीरे धीरे, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाती है. उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि स्टिल आई एम इन नर्सरी, मुझे धीरे धीरे मेरा एज बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी आगे की. ऐसा नहीं हो सकता. हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और विद दैट हमें और रिस्पॉन्सिबल होते जाना है. विद बीइंग अ डिवोटी, बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, में धीरे धीरे और मैच्योर होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है. हरे कृष्ण. यस गोपी होना प्रभु जी. ये वेरी ट्रू माता जी. ये बहुत हम लोग को ध्यान रखना है हम लोगों को. जैसे अगर एक सिंपल इसका अगर आंसर देखें हम लोग, तो अगर हम लोग सिंपल ह्यूमिलिटी, एक चीज खाली ह्यूमिलिटी रखें हम लोग, जो कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, ये जस्ट हाँ, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है. तो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट. एंड ये अगर हम लोग दिमाग में लेके चले, तो वी विल नेवर फील बैड टुवर्ड्स एनीबॉडी. ये कुछ बोल रहा है. अब क्या है कि हमारा ईगो इतना हमको सबको लगता है, अरे यार मैं तो कितना महान हूँ, इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, इसने ऐसे कैसे देख लिया मेरे को, ऐसे कैसे मेरे को जो है मेरे बारे में बुराई कर रहा है, या मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे रेक्टिफाई कर रहा है, मुझे सब पता है. तो वैसे नहीं होना चाहिए. जस्ट बी हम्बल, सिंपल, और कुछ मत करो. जस्ट हैव द ह्यूमिलिटी विच इज नॉट इजी. कोई कुछ बोल रहा है एंड टू एक्सेप्ट दैट इज अ बिग टास्क. कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो इतना है कि वो हमको सुनने नहीं देता. हम लोग अपना ही नहीं प्रभु मैं सही, नहीं प्रभु मैं सही, नहीं प्रभु मैं सही. वी कीप ऑन डूइंग दैट एंड वी नेवर प्रोग्रेस. जस्ट हैव द ह्यूमिलिटी. हमेशा बोलते, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो अवंतिका ब्राह्मण जो था, उसका जो उदाहरण है, लोग उसके प्लेट में आके मूत्र विसर्जन कर देते, उसको कुछ नहीं लगता. एंड ही यूज्ड टू जस्ट ओके ठीक है, छोड़ के चले जाता था. तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, लेट हिम डू दैट. दिस इज माय प्रीवियस जन्म कर्म एंड लेट मी सफर दैट. और भगवान क्या उनके हृदय में नहीं बैठे, वो नहीं देख रहे हैं?
तो वो करवा भी रहे हैं, वही करवा रहे हैं और हमारा रिएक्शन भी देख रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा है इसमें। तो एक चीज तो ये है कि बात सही है, हम लोग दुनियादारी करने नहीं आए, लेकिन हम डायरेक्ट भगवान को खुश नहीं कर सकते हैं हम लोग। हाउ आर यू गोइंग, कहाँ पे जाओगे? बस तो वैकुंठ में जाओगे, उधर तो 4 कुमारों को भी रोक लिया उधर। हाउ आर वी गोइंग टू गो देयर, हाउ आर वी गोइंग टू प्लीज लॉर्ड, एंड हाउ यू नो कि हाँ वो खुश हुए हैं हमसे। इसके लिए भगवान ने हमको वैष्णव दिए हैं, गुरु दिया है, शिक्षा गुरु दिए हैं, दीक्षा गुरु दिए हैं। यू प्लीज देम, वो खुश हैं तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ हमारे भगवान खुश हैं हमसे। तो ट्राई टू प्लीज देम। अब होता क्या है, हम लोग भगवान को ही खुश करने में लगे, मैं भगवान के लिए हार बनाऊंगा, मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, भगवान के लिए ये करूंगा, भगवान अरे वैष्णव आ रहे तो अरे ठीक है चल बाजू हट, मेरे को भगवान को खुश करना है। नो, दैट इज रॉन्ग। वो परमात्मा वही जिसको तुम खुश उधर करने जा रहे हो, वो उसके हृदय में बैठा है, वहां पे भी वो देख रहा है तुम्हारा क्या रिएक्शन। तो दैट इज रॉन्ग, वैसा नहीं करना है। जस्ट बी हम्बल, ट्राई टू प्लीज वैष्णव, ट्राई टू प्लीज गुरु, ऑटोमेटिकली यू आर सक्सेसफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, वेरी ट्रू, आपने अच्छे से बताया। अगर हम डायरेक्ट भगवान को खुश करने जाएंगे, इट्स मोर डेंजरस। इतनी गलतियां होंगी और इतना कॉन्फिडेंस जाएगा उसमें कि देयर आर चांसेस फॉल डाउन वापस होने का। तो हम धीरे धीरे गुरु वैष्णव के माध्यम से ही आगे बढ़े तो हमारी मार्ग निश्चित है, तभी आगे बढ़े। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या भगवान डांटेंगे नहीं हमको गलती करेंगे या ट्रू प्रभु जी। उधर भी यही बोलेंगे, तेरा हिम्मत कैसा हुआ मुझे बोलने का। क्योंकि प्रभु जी, व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि हम जब भगवान के लिए यहाँ पर टर्बन बनाते हैं, है ना, जब टर्बन बनाते हैं जगन्नाथ जी का, तो उनका एक पहले एक स्पंज का बना हुआ है अंदर, और ऊपर से ये हम पिन्स लगाकर उसको डेकोरेट करते हैं पूरा, मतलब पिन्स के साथ में उनके फैंस और वो सब डेकोरेट करते हैं। सो हमें इंस्ट्रक्शन है प्रभु जी कि अंदर से चेक करो कोई भी पिन बाहर नहीं आई है, क्योंकि वो भगवान को चुभ सकती है। सो व्हेन यू डू सेवा डायरेक्टली टू द लॉर्ड, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, कि आपको बहुत केयरफुल रहना है कि और कभी कभी हम जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज यू सेज, हम किसी अलग मूड में भी जाते हैं टेंपल में सेवा के लिए, तो वो भी अफेक्ट होता है। एंड यू हैव टू बी, जैसे आपने कहा डायरेक्ट भगवान की सेवा करना, इट्स मोर डेंजरस, कि यू हैव टू बी मोर अलर्ट। तो मतलब गुरु कृपा के बिना और उनके इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई काम कभी नहीं करना है। ये मेरा सीरियस रियलाइजेशन है। विदाउट इंस्ट्रक्शन यू डोंट मूव फॉरवर्ड, ऑलवेज बी अंडर इंस्ट्रक्शन। हम लोग डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हम लोग, बिकॉज हम क्वालिफाइड है ही नहीं, हमको पता ही नहीं उसको पसंद क्या है। जिसको सेवा करना है उसको पता तो होना चाहिए। जैसे हम लोग सेवा करना है, हमारे हाथ में गुलाब जामुन है, सबको परोस रहे हैं, तो हम लोग उसको दे रहे हैं, प्रभु खाओ खाओ, प्रभु बोलता है नहीं चाहिए, नहीं खाओ खाओ खाओ। अरे उसको करेले का सब्जी चाहिए, तुम उसको जबरदस्ती उसको तुम रसगुल्ला दे रहे हो, गुलाब जामुन, उसको नहीं चाहिए उसको, तो हमको लगेगा अरे मैंने सेवा किया, देखो मैं गुलाब जामुन दे रहा। दैट इज योर थिंकिंग। तुमको लगता है गुलाब जामुन बहुत बड़ा आइटम है एंड आई एम सर्विंग इट टू एवरीवन, बट सेवा इज नॉट दैट व्हाट आई फील, व्हाट आई लाइक, ये अच्छा है, नहीं। सेवा इज व्हाट यू थिंक, सामने वाले को क्या पसंद है, व्हाट ही लाइक्स, मुझे वो करना है, अपने मन से नहीं करना है। लेट इज सेवा। या ओके, थैंक यू माता, वेरी नाइस जर्नी गोइंग ऑन, लव इट। हरे कृष्णा। चलो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वंस अगेन माता फॉर दिस नाइस क्लास, नाइस जर्नी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।